नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा-सा, फिर इस चीज़ को थोड़ा-सा आगे ले जाके फिर हम लोग जो फ़िलहाल में जो लद्दाख में चल रहा है, वहाँ तक कनेक्ट करेंगे इस डिस्कशन को। तो सेमीकंडक्टर्स में जो अभी रिसेंटली देखा आपने जो मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है कि मेड इन इंडिया हमारी चिप्स भी होनी चाहिए, जो कि इस साल के एंड तक आ जाएंगी एज एक्सपेक्टेड। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इसमें भी, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर एक उस लेवल तक का उस लेके जाना भारत के नाम पे, और इस चीज़ को जिस तरीके से प्रमोट करना और अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना पूरे ग्लोबल स्टेज पे कि भारत भी सेमीकंडक्टर्स फील्ड में आगे है। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है भारत के लिए। और अब बात करते हैं कि जो एक वर्ड है, एक प्रोडक्ट है, एक वर्ड तो है ही, जो कि है सिलिकॉन वेफर। बहुत बड़ा पार्ट है एक सेमीकंडक्टर्स फैसिलिटी में। सिलिकॉन वेफर जो होता है वो एक राउंड स्लाइस होती है, एक आपका क्रिस्टलन सिलिकॉन की, जो कि बेस मटेरियल की तरह सर्व करता है एक चिप को मैन्युफैक्चर करने में। और अगर अगर एक मोटा मोटा अगर बताऊँ, अगर आपको ऊपर से उठा की चीज़ें, थोड़ा सा दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक चिप को बनाने के लिए। जो 300 जो की एक चिप होती है, और उसमें काम आता है आपका पानी और मट्टी। अभी नॉर्मल पानी नहीं है, नॉर्मल मट्टी नहीं है। अब जो सैंड होती है, जो जो रॉ मटेरियल होता है जो सिलिकॉन वेफर का, वो एक हाई प्योरिटी सिलिका होती है, जो कि लिखा गया है कि विच इज़ फाउंड इन सर्टेन काइंड्स ऑफ सैंड। बट ये हर एक नॉर्मल सैंड की तरह एक हमें वो नहीं चाहिए होती है, इसमें चाहिए होती है क्वार्ट्ज रिच सैंड। और जो कि उसमें हेल्प करता है सैंड, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंटायर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का। अब जो पानी का रोल है इसमें, वो एक पानी नॉर्मल नहीं है, पर इसमें अल्ट्रा प्योर वाटर है, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है इसमें भी। जो कि जो वेफर है, जो सिलिकॉन का जो एक, उसको साफ़ करने में और उसकी स्मूथनेस में, जिस पे कोई डस्ट ना हो, कोई रेजिडुअल फोटो रेसिस्ट ना हो, और कोई मेटल आयंस ना हो, कोई खराबी ना हो उसमें, और कोई ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स ना हो। इसीलिए अल्ट्रा प्योर वाटर की बहुत ज़्यादा एसेंशियल है इसमें। तो बिना इन दोनों चीज़ों के पूरा का पूरा आपका सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन is incomplete. You cannot make any chip at all without sand and without water. अब चाइना की एक बहुत बड़ी एक पहले सोच रही है स्टार्टिंग से ही कि हमको पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, मैन्युफैक्चरिंग पावर बनना है, जिससे कि अपन लोग अमेरिका को, जितनी भी अमेरिका की जो एक अकड़ है, जो चौड़ है, जो टेक्नोलॉजी में है, और मैन्युफैक्चर तो कुछ करता नहीं अमेरिका, जो टेक्नोलॉजिकल जो बेस्ड है उस टाइम पे, और आज के टाइम पे भी देखा जाए तो अमेरिका एक बहुत ह्यूज लेवल पे रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड में, जो कि एक हर कंट्री को करना चाहिए टेक्नोलॉजी में। पर अब चाइना का जो रोल है वो एक डायरेक्ट कंपटीशन रहता है हमेशा से, और दशकों से रहा है अमेरिका से। क्योंकि चाइना चाहता है कि जो अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक स्पाइन है, और जो मैन्युफैक्चरिंग का जो हब जो रिप्रेजेंट करता है अमेरिका, उसकी पूरी ख़त्म कर दे उस जगह को, और अपना झंडा गाड़ सके, वो लालसा जो होता है इनका। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये सब करने में लगेंगे बहुत दशकों, हो सकता है सेंचुरी भी लग जाए। अब दिक्कत ये है कि चाइना वालों के पास में, चाइना में पैसा बहुत है, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे रैपिड स्केल पे है, बट इन लोगों को काम करने का ना थोड़ा तरीका बहुत अलग है। ये लोग सीधा ढाबा बोल देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं इन लोगों में। अब बात करते हैं कि पानी का सिस्टम क्या है चाइना। पानी इतना नहीं है चाइना में, क्योंकि जितनी भी जो जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है हमारी जो भारत में, और जिससे कि जो पानी भारतीयों के लिए काम आता है सारा का सारा, और हिमालय से जो भारत में जो पानी आता है प्रॉपर पूरे ऑल ओवर इंडिया में, भारत में फैलता है फिर नदियों तक, तो उसको कैप्चर करने का इनका बहुत बड़ा इरादा है, बहुत बहुत टाइम से चाइनीज़ का। और ये लोग सोच रहे थे कि जब तक हिमालयज़ में जब पूरा मेल्ट हो जाएगा, जब पूरा आइस जो है, ग्लेशियर जो है, तो फिर उसके बाद में जो मेल्ट हुआ वो पानी जो है, फिर हम लोग उस पानी को स्टोर करेंगे, जैसे कि एक जो आइस क्यूब जैसे होता है, जिससे कि बाद में जाके फिर वो हेल्प कर सके उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में। क्योंकि उनको चिप के लिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कि पानी और सैंड चाहिए। सैंड तो उनको कहीं से भी मिल जाएगी पूरे ऑल द वर्ल्ड में, वो कोई उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, पर उनके पास पानी का बहुत बड़ा दिक्कत है। क्योंकि एक 300 का जो एक वेफ़र होता है, सिलिकॉन वेफ़र, उसमें कम से कम नहीं तो 2 से 4 हज़ार लीटर पानी लगता ही लगता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी मात्रा में पानी की ज़रूरत है इन लोगों को। अब
लद्दाख पे जो नज़र है जो चाइना की बहुत सालों से, बहुत दशकों से, और मैं कहूँगा सेंचुरीज से, ये है क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे प्यारे लेक हैं, बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह है, पूरा स्वर्ग एक तरीके से लद्दाख। लद्दाख के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत वेलकमिंग हैं। हाँ, तो अब ये डिस्कशन है कि चाइना क्यों लद्दाख की तरफ नज़र गड़ा के रखा हुआ है। तो वो चाहता है कि वो पानी पूरा कैप्चर कर ले, पूरा लेक, जिससे कि उनको पानी की कमी महसूस ना हो, जो स्कैसिटी जो पानी की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में, और वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, इतना ज़्यादा बढ़ा दें अपनी कंपनीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को सेमीकंडक्टर फील्ड में, कि वो एक अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी को और मैन्युफैक्चरिंग हब की पूरी उनकी दुकान को तोड़ तोड़ के पूरा तहस नहस कर सकें। इरादे बेकार हैं। इरादे अगर ख़राब हों तो आपकी हार मंजूर है पहले से ही, पहले दिन से ही। और इसमें हार फिर से होगी चाइना की, जो इसकी बुरी नज़र है भारत पे, भारत के पार्ट्स पे, लद्दाख में और कई जगह पे भी। अब पानी ऐसे ही तो नहीं ले सकते आप। अब उसमें आते हैं हमारे बीच में, अब हम बात करते हैं जो रीसेंट जो ट्रेजेडी हो रखी है अभी लद्दाख में, जो जो बहुत बड़ा एक डिस्कशन का टॉपिक चल रहा है आज के टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे हमारे सोनम वांगचुक जी के बारे में। इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी में लद्दाख में। इन्होंने सेकमोल का एक इन्होंने फाउंड किया, सेकमोल जो कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, और एक है आपका HIAL जो कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख। ये दोनों इंस्टीट्यूट बनाए इन्होंने पढ़ाई के हिसाब से, जिससे कि लोगों में इन्फॉर्मेशन फैल सके, लोग जान सकें चीज़ें कैसे होती हैं, और एक करिकुलम बना सकें, एक एजुकेशन का टू सपोर्ट लद्दाख की स्टूडेंट्स, और टू मेजरली हायर एजुकेशन पे फोकस करना, जिससे कि माउंटेन्स का डेवलपमेंट हो सके, प्लेटूज़ का डेवलपमेंट हो सके, कैसे हम लोग अपना क्लाइमेट रेजिलेंस को कर सकें, और कैसे एक एक्सपेरिएंशियल लर्निंग हो सके इस फील्ड में पूरे ऑल ओवर लद्दाख की, जो कि हमारे जो एक क्लाइमेट से रिलेटेड जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक डिस्कशन है। जो सेकमोल जो जो लॉन्च किया था ये इंस्टीट्यूट जो 1994 में, तो ये फोकस था एक प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन लद्दाख की स्टूडेंट्स के लिए, जो कि स्ट्रगल करते हैं वहाँ पे। इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इतना बड़ा, इतनी फैक्ट्रीज़ नहीं है वहाँ पे, इतना कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्रेजाइल नेचर है। एक सारी रिसर्च करने के बाद में, और जो जियो पॉलिटिक्स के जो धुरंधर हैं जो भारत में, उनको सुनने के बाद में, जो HIAL है, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख है, उसके थ्रू हुआ क्या कि स्वीडन से पैसा आया लाखों करोड़ों, जो कि एक FCRA है, जो एक एक्ट है एक, जिसमें से कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के लाइसेंस को उनको दिया गया था FCRA का, जिसमें कि आपको फॉरेन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा कभी भी, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें लद्दाख की स्टूडेंट्स को, लद्दाख की पब्लिक को, और पूरा बढ़ावा दें, और उनको एजुकेट करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें, जिससे कि उनका भला हो सके। बट हुआ कुछ अलग इस टाइम पे। 4 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। प्रोटेस्ट में कांग्रेस वाले दिखे, उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया नेपाल का, जेनजीज, वो सारा इन्होंने कैलकुलेशन कर करा के राहुल गांधी एंड फैमिली, सरकार गांधी ने ये डंबाडोल कर रखा है लद्दाख के अंदर। इन्होंने भूख हड़ताल करी, प्रोटेस्ट करी, अच्छी बात है, बढ़िया। आपने मोदी साहब को विश किया वहीं पे बैठे बैठे, लेटे लेटे, वो वाइट वाली जो लद्दाख की जो आपका जो एक बहुत बड़ा एक क्लोथ माना जाता है, एक प्रोडक्ट माना जाता है, रेस्पेक्टफुली आपने उनको विश किया। उसके बाद में फिर आपने अपनी डिमांड रखी कि हमको स्टेटहुड चाहिए, अपना खुद का जॉब कोटा होना चाहिए, खुद की लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, वो की बहुत बढ़िया बात है। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत शांतिपूर्वक लोग हैं, ये सारी चीज़ें बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाया फ़िलहाल। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर ही रही होगी इन सारी चीज़ों पे, जिससे कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा सिस्टमेटिकली ठीक हो पाएँ। बट आई एम श्योर कि वो थोड़ा फास्ट पेस अप हो पाएगा आने वाले टाइम में, कुछ दिनों में अंदर। टूरिज़्म भी बहुत अच्छा है वहाँ पे, और लोग भी बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं, गंदगी नहीं है सड़कों पे, जैसे कि दिल्ली और अलग सिटीज़ में होती हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट जगह है इंडिया में लद्दाख। बट ऐसा नहीं कि पूरा लद्दाख इस चीज़ के मतलब सपोर्ट कर रहा है पूरा सोनम को। अब जो एलिगेशंस हैं वो तो CBI की जांच के बाद में सारा कुछ पता पड़ेगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे इनका पैसा आता था, कैसे कैसे इन्होंने यूसुफ से मुलाकात करी, बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर से, फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात होती रहती है इनकी। जाते हैं क्लाइमेट चेंज पे भाषण देने के लिए, फिर बाद में बैकग्राउंड में भी नॉन रिकॉर्डिंग जो जोन होता है वहाँ पे जाके बातें होती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें पता पड़ती हैं बाद में जाके कि ये वहाँ से भी मिल के आए हैं, ये वहाँ पे भी मिल के आए हैं जो भारत के दुश्मन हैं। देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमेशा भारत के दुश्मन रहेंगे, ये तो लिख के ले लो, कि शांति बिल्कुल पसंद नहीं इन लोगों को। ये सारी चीज़ें हैं, कांग्रेस का इसमें हाथ होना
चाइना का सबसे बड़ा हाथ होना इसमें, कांग्रेस का सपोर्ट करना इन एलिगेशंस को कि ये बिल्कुल झूठे हैं, हमने कुछ नहीं किया है, और फिर चाइना के बारे में कुछ ना बोलना। पर जब अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टॉपिक एक तरीके से लद्दाख पे है, द लद्दाख स्टोरी और सोनम वांगचुक की स्टोरी। और जो एलिगेशंस हैं वो सही हैं गलत हैं वो सरकार डिसाइड करेगी, अपन लोग कोई नहीं होते। पर अपन लोगों को पता है कि सच क्या है। क्या इन्होंने ऐसा है कि मतलब अच्छे काम किए हैं, पर उसके बाद में इनकी जो मुलाकातें होती आई हैं देश के दुश्मनों से बाहर जा जा के, और बाहर से जो फ़ॉरेन पैसा आना, वो बहुत गलत एक इम्पैक्ट पड़ता है पूरे लद्दाखी कल्चर पे भी। मैं समझता हूँ कि सरकार हर जगह पे मतलब एक तरीके से अपनी 360 डिग्री नहीं रख पाती कभी कभार, क्योंकि देश ही इतना बड़ा है और लोग बहुत हैं। सर और गवर्नेंस बहुत बड़ी बात होती है इतने बड़े देश में, इतने बड़े लोगों के साथ में सब कुछ मेंटेन रखना, पर वे भी सरकार रख रही है, कोशिश करती है। इंसान है, सरकार भी गलतियाँ करते हैं, कभी फेल होते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर जीत हासिल करते हैं। ये नेचर है पूरी दुनिया का, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब देखते हैं, उनको अरेस्ट तो कर लिया गया इंडियन पुलिस के द्वारा कि जो उनका जो पैसा पाया गया बाहर से, लैंड अलॉटमेंट का भी डिस्प्यूट लगा है। और क्योंकि जो भारत सरकार ने जो जो भारत सरकार की जो ज़मीन है वो इन HIAL को एक सौंपी थी, जिससे कि 50, इसमें लिखा हुआ है कि 54 से 60 हेक्टेयर की ज़मीन दी थी भारत सरकार ने, खुद ने सरकार की ज़मीन इनको लीज प्रीमियम पे दी थी। 14 करोड़ लिखा हुआ है 1 साल तो, और कंस्ट्रक्शन 2 साल के अंदर हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया है। इन्होंने नहीं करके दिखाया ऐसा। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़ और रेगुलरली नॉन फुलफिलमेंट, तो वो सारी चीज़ें ना होने के कारण इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। लोगों का मरना, वहाँ पे भाजपा सरकार का ऑफिस जला देना, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बाहर का इंटरफेरेंस कितना है, भारत की सरकार के साथ में लोग दगाबाज कितने करते हैं भारत के अंदर ही रह रह के। और बाहर की जो कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं, बी इट चाइना, अमेरिका, कोई भी हो, तो इन लोगों का भी जो फॉरेन इंटरफेरेंस होता है हमारी सरकार में, हमारे लोगों में, हमारी इंस्टीट्यूशंस में, ये कितना बड़ा प्रभाव डालता है हमारे लोगों की सोच पे। लोग अपना ट्रस्ट खो देते हैं सरकार से, क्योंकि इसमें सरकार की भी गलती नहीं है, क्योंकि बाहर का इंटरफेरेंस अब 24 घंटे आप नहीं रोक सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी करते हैं हरकतें। तो मैं आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सरकार पे विश्वास रखें, और जो भी आता है सामने बाद में निकल के CBI की जांच के बाद में वो सबको पता पड़ ही जाएगा। तो ये डिस्प्यूट था, ये थोड़ा मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन था कि ये जो सिलिकॉन फाइबर का जो एक इशू चल रहा है, जिसको कहाँ से कहाँ कनेक्ट करके मैंने आपको एक स्टोरी बताई, जो कि मैंने सारी रिसर्च के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।